एज रिगार्ड और एज कंसर्न नहीं लिखा जा सकता, चाहे इसके साथ वर्ब सिंगुलर रहे या प्लूरल रहे। तो अब आप ही हमें बताएंगे कि द न्यू रेट्स आर एज फॉलो या फॉलोज। तो जाहिर सा बात है फॉलोज होगा। नमस्कार, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 93 का 15 से लेके क्वेश्चन नंबर 50 तक देखेंगे। चंदन कुमार नाम के एक आदमी ने कमेंट किया था कि सर पूरा एक्सरसाइज करवा दीजिए। तो चंदन जी, हम एक्सरसाइज पूरा करवा रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से समझा पाए। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा हुआ है देयर डैश गोल्ड एंड सिल्वर इन द बॉक्स। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो भी सेंटेंस देयर से स्टार्ट होता है, मतलब कि देयर से आरंभ होने वाली सेंटेंसों में जो वर्ब यूज करेंगे वो असली सब्जेक्ट के अनुसार होगा, ना कि देयर के अनुसार। अब आपके मन में आएगा सवाल कि सर असली सब्जेक्ट क्या है इसमें? तो देयर वाले सेंटेंसों में असली सब्जेक्ट देयर के बाद लिखा हुआ होता है। जैसे क्या लिखा हुआ है, गोल्ड एंड सिल्वर, देयर आर टू थिंग्स, तो प्लूरल भी वर्ब भी क्या लगेगा, प्लूरल लगेगा। सेकेंड नंबर है देयर डैश नो मैंगोज हियर। तो देयर से स्टार्ट है, असली सब्जेक्ट क्या है इसका, मैंगोज है, तो मैंगोज के अनुसार आप यहाँ क्या लगाइएगा, आर लगाइएगा। देयर डैश ए बॉय ए गर्ल। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे कि एक लड़का है एक लड़की है तो एक ही है, तो यहाँ क्या लगा दीजिएगा इज। लेकिन नहीं, आपको ध्यान रखना है कि देयर से आरंभ है तो जो वर्ब लगेगा इसके मूल सब्जेक्ट और असली सब्जेक्ट के अनुसार ही लगेगा। तो असली सब्जेक्ट क्या है, एक लड़का और एक लड़की। जितना आर्टिकल है उतना आदमी होता है, तो वर्ब क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। देयर डैश नो होप देयर। होप मतलब उम्मीद होता है, तो ये क्या है, सिंगुलर है क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, इज का यूज करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 नंबर लिखा हुआ है द न्यू रेट्स आर एज फॉलो और फॉलोज। इस सेंटेंस को जानने के लिए आपको 3 वर्ड को ध्यान में रखना है। कौन कौन से 3 वर्ड हैं, वो है एज फॉलोज, एज रिगार्ड्स और तीसरा लास्ट है एज कंसर्न। ये 3 वर्ड को कभी भी एज फॉलो, एज रिगार्ड और एज कंसर्न नहीं लिखा जा सकता, चाहे इसके साथ वर्ब सिंगुलर रहे या प्लूरल रहे। तो अब आप ही हमें बताएंगे कि द न्यू रेट्स आर एज फॉलो या फॉलोज। तो जाहिर सा बात है फॉलोज होगा, क्योंकि इसको फॉलो, रिगार्ड और कंसर्न नहीं लिखा जाता है, चाहे इसके साथ वर्ब प्लूरल रहे या फिर सिंगुलर रहे। तो इसके साथ भी क्या हो जाएगा, पढ़ने का जरूरत भी नहीं है, आप ऑप्शन देख के बता देंगे कि इसका आंसर सर फॉलोज होगा। ठीक है, आइए देखते हैं 21 नंबर लिखा हुआ है द फॉलोइंग डैश नेम्स लाइकली टू बी सिलेक्टेड। आपको ऑप्शन दिए हुए हैं आर और इज। देखिए कुछ वर्ड हैं जैसे फॉर्मर, लेटर, फॉलोइंग और अंडर साइन। तो दोस्तों इन वर्ड का यूज प्रोनाउन के तरह किया जाता है, ठीक नाउन के पहले। ठीक है, तो जब भी इन चारों वर्ड को आप देखें तो आप यह समझे कि इसका यूज प्रोनाउन की तरह किया जा रहा है, और जब इसका यूज सिंगुलर नाउन के लिए किया जाता है तो वर्ब भी आपको सिंगुलर यूज करना है, और जब इसका यूज प्लूरल नाउन के लिए किया जाता है तो वर्ब भी आपको प्लूरल यूज करना है। ठीक है, तो द फॉलोइंग, अभी चारों वर्ड में से कौन सा लिखा हुआ है हमारे क्वेश्चन में, ये वाला फॉलोइंग। द फॉलोइंग डैश नेम्स, नेम्स जो कि प्लूरल नाउन है, तो इस प्रोनाउन का यूज प्लूरल नाउन के लिए किया जा रहा है, तो वर्ब भी हम लोग प्लूरल लगाएंगे। ठीक है, इन सारी वर्ड को अपने नोटबुक में लिखते चलेंगे तो याद रहेगा। देखिए 22 नंबर द नंबर ऑफ पर्सन इंगेज्ड डैश 50। देखिए द नंबर ऑफ और ए नंबर ऑफ दो सेंटेंस आप अक्सर देखते होंगे। तो द नंबर ऑफ और ए नंबर ऑफ में आसमान और जमीन का अंतर है। द नंबर ऑफ का मतलब है किसी एक निश्चित संख्या के बारे में बात हो रहा है, बल्कि ए नंबर ऑफ का मतलब होता है कि बहुत। तो द नंबर ऑफ को समझे कि एक निश्चित संख्या के बारे में बातचीत हो रहा है।
एक निश्चित संख्या के बारे में बात हो रहा है, जबकि ए नंबर ऑफ का मतलब है बहुत। तो द नंबर ऑफ जो कि एक निश्चित संख्या जिसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, और ए नंबर जो कि बहुत है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज होगा। तो द नंबर के साथ क्या लग जाएगा, वाज लग जाएगा। आइए देखते हैं 23 नंबर। 25 नंबर लिखा हुआ है, सॉरी 23 नंबर लिखा हुआ है, ईच ऑफ अस डैश टू डू दिस। देखिए ईच मतलब जिसका हिंदी क्या है, एक है, जिसका हिंदी एक है। कौन कौन से वर्ड है, ईच है, एवरी है, वन है, बहुत सारे वर्ड है जिसका हिंदी क्या होता है, एक होता है। तो जिसका हिंदी एक हो, अगर उस वर्ड से सेंटेंस का शुरुआत हो रहा है तो प्लस में ऑफ हो, उसके बाद जो नाउन आएगा वो रहेगा प्लूरल, बाकी सब उसके बाद क्या रहेगा, सिंगुलर। ये रूल को आप लिख लेंगे और याद कर लेंगे, ठीक है। क्या सेंटेंस की शुरुआत अगर एक से होती है और ऑफ के बाद अगर नाउन प्लूरल है तो उसके बाद आने वाला सारा वर्ब सिंगुलर होगा। तो ईच ऑफ अस के बाद क्या हो जाएगा, हैज। आइए देखते हैं 24 नंबर, नथिंग बट एडवेंचर्स डैश लाइक बैंक। देखिए अगर सेंटेंस की शुरुआत नथिंग बट से हो, किससे हो, नथिंग बट से हो, तो नथिंग बट के बाद नाउन सिंगुलर रहे या प्लूरल रहे, इस बात से नथिंग बट को कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहने का मतलब है अगर सेंटेंस की शुरुआत नथिंग बट से हो रही है तो उसके बाद आने वाला नाउन सिंगुलर रहे या प्लूरल रहे, वर्ब आपको हमेशा सिंगुलर ही यूज करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं 25 नंबर, मीजल्स डैश अ डेंजरस डिजीज। कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं, कुछ ऐसे खेल के नाम हैं और कुछ ऐसे बीमारियों के भी नाम हैं, कुछ ऐसे जगह के भी नाम हैं जिसके लास्ट में एस लगा हुआ है, लेकिन फिर भी वो सारे क्या है, सिंगुलर हैं। क्या है, सिंगुलर हैं। तो उन कुछ बीमारियों के नामों में से एक नाम क्या है, मेसल्स है, जिसके लास्ट में एस है, फिर भी यह क्या है, सिंगुलर है। तो वर्ब भी क्या यूज होगा, सिंगुलर होगा। देखते हैं 26 नंबर। 26 नंबर, द मदर एज वेल एज हर चिल्ड्रन डैश इंगेज्ड। देखिए अगर किसी सब्जेक्ट का, आइए देखते हैं 26 नंबर, द मदर एज वेल एज हर चिल्ड्रन डैश इंगेज्ड। अगर किसी सेंटेंस में दो सब्जेक्ट इन शब्दों से जुड़े हों, कौन कौन से शब्द से, एज वेल एज, थोड़ा आपको और अच्छे समझ में आए, इन शब्दों से जुड़े हों, एज वेल एज हो गया, बट से जुड़े हों या फिर इंक्लूडिंग से जुड़ा हुआ हो, एक्सक्लूडिंग से जुड़े हों, विथ से जुड़ा हुआ हो, टुगेदर विथ से जुड़ा हुआ हो, बट से जुड़ा हुआ हो, बट यहाँ लिख दिए हैं, नॉट इवन से जुड़ा हुआ हो, और भी ढेरों शब्द ऐसे हैं जो कि मैं आपको नीचे, अभी वीडियो के नीचे आपको दिख रहा होगा एक पेज में लिखा हुआ, उसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए कि अगर कोई दो सब्जेक्ट इन वर्डों से जुड़ा हुआ हो तो इसमें जो वर्ब आप लगाइएगा इन वर्ड के पहले उपयुक्त, इन वर्ड के पहले लिखे हुए नाउन के अनुसार सिंगुलर और प्लूरल का यूज कीजिएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर सब्जेक्ट, अगर वाक्य के सब्जेक्ट इन शब्दों के द्वारा जोड़े जाते हैं तो आपको वर्ब का यूज इन शब्दों के पहले प्रयुक्त होने वाले वर्ड के अनुसार करना है। तो द मदर के अनुसार आप क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, ठीक है। आइए देखते हैं 27 नंबर। 27 नंबर है, मेनी अ मैन डैश प्रेजेंट केयर। देखिए 27 नंबर के लिए यहाँ लिख देता हूँ, मेनी के बाद ए या एन के बाद जो नाउन आएगा इसके बाद वर्ब आपको क्या लिखना है, सिंगुलर। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मेनी के बाद जो नाउन है उसके पहले ए या एन लगा हुआ है, जिसका हिंदी क्या होता है, एक होता है। तो मेनी अ मैन के बाद जो यहाँ ऑप्शन लिखा हुआ है वाज होगा, क्या हो जाएगा, वाज होगा। 8 नंबर से देखते हैं, अ वैरायटी ऑफ प्लीजिंग ऑब्जेक्ट्स डैश डाइस। देखिए सिंगुलर
कलेक्टिव नाउन अगर ऑफ के बाद एक वैसे नाउन से जुड़ा हुआ है जो प्लूरल है, क्या है, प्लूरल है, तो ऐसे सेंटेंस के सब्जेक्ट अनुसार वर्ब हमेशा सिंगुलर लगाना है। क्या लगाना है? सिंगुलर। देखिए, अगर सिंगुलर कलेक्टिव नाउन के बाद ऑफ हो, उसके बाद का जो नाउन अगर क्या हो जाए, प्लूरल रहे, तो वर्ब आपको हमेशा सिंगुलर कलेक्टिव नाउन के अनुसार ही लगाना है, जो कि सिंगुलर है। तो सिंगुलर क्या हो जाएगा? चार्म या चार्म्स, तो चार्म्स हो जाएगा। वर्ब में एस लगाने पर प्लूरल ना हो के वह क्या हो जाता है? सिंगुलर हो जाता है। देखिए 29 नंबर में लिखा हुआ है रामा एंड नॉट यू डैश ऑन दिस पैर। देखिए, इसके लिए हमने 26 में जो रूल बताया है सेम ही रूल है, तो वर्ब हमेशा रामा के अनुसार लगता है, जो कि हैज हो जाएगा। ठीक है। 30 नंबर लिखा हुआ है ही इज वन ऑफ द ऑथर हु डेस्टिन्ड टू बी इमॉर्टल। देखिए, अगर सब्जेक्ट का क्लाउज किसी रिलेटिव प्रोनाउन से जुड़ा गया हो, किसे रिलेटिव प्रोनाउन, अच्छे समझिएगा, रिलेटिव प्रोनाउन से जुड़ा हो। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है सर? रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर आता है हु, whom, that और which। क्या अगर सब्जेक्ट का क्लाउज किसी रिलेटिव प्रोनाउन के द्वारा जुटा हो, who, whom, that, which, तो इसमें लगने वाला वर्ब who, whom, that, which रिलेटिव प्रोनाउन के पहले एंटीसीडेंट के अनुसार लगाया जाएगा। एंटीसीडेंट उस नाउन या प्रोनाउन को कहते हैं जो रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पहले होता है, तो वर्ब हमेशा हु, हुम, दैट, विच के पहले जो एंटीसीडेंट है उसके अनुसार लगाया जाएगा। तो ऑथर्स के अनुसार क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। ठीक है। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो हम नहीं चाहते हैं कि एक साथ इतना लंबा वीडियो अपलोड हो, तो इसके आगे हम लोग 50 तक आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।